Good morning, students. I hope you all are doing well. Students, yesterday we have started lesson 7. कल हमने लेसन 7 स्टार्ट किया था. ओके उसमें हमने डिफोरेस्टेशन के बारे में रीड किया था और डिफोरेस्टेशन के क्या क्या कोजेज़ होते हैं, क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, हमने वो सब रीड किया था. ओके टुडे वी विल रीड रेस्ट ऑफ द चैप्टर. So listen carefully. Flora and fauna. As the children walk around the biosphere reserve, they appreciate the green wealth of the forest. They are very happy to see old teak trees and animals inside the forest. Suddenly, Paheli finds a rabbit and wants to catch it. She starts running after Professor Ahmed stops her. He explains that animals are comfortable and happy in their own habitat. We should not disturb them. Madhav explains that some animals and plants typically belong to a particular area. The plants and animals found in a particular area are termed as flora and fauna respectively of that area. तो चिल्ड्रन सभी बायोस्फीयर में घूमने के लिए गए थे. तो बायोस्फीयर में जाने के बाद सभी चिल्ड्रन वहाँ पे मतलब जो हरियाली होती है उसको देख के वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं. ओके वो बड़े बड़े ट्रीज़ देखकर और एनिमल्स देख के वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं. तो एकदम मतलब पहेली एक रैबिट को देखती है और वो उसके पीछे भागने लग जाती है उसको पकड़ने के लिए. तो प्रोफेसर अहमद उसे रोकते हैं और वो बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं कि जो एनिमल्स हैं वो अपने हैबिटेट में मतलब अपने जहाँ पर वो रहते हैं उसी स्थान पर रह के वो खुश होते हैं. उन्हें कभी भी हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. और एनिमल्स और प्लांट्स जो होते हैं उनका एक पर्टिकुलर एरिया मतलब वो एक पर्टिकुलर एरिया पर पाए जाते हैं जिसे हम उनका फ्लोरा या फोना बोलते हैं उन एरिया को. तो जो जहाँ पर प्लांट्स पाए जाते हैं ट्रीज़ पाए जाते हैं उनके उस हैबिटेट को तो हम फ्लोरा बोलते हैं और जहाँ एनिमल्स पाए जाते हैं उसे हम फोना बोलते हैं. ओके साल टीक मैंगो जामुन सिल्वर फर्न्स अर्जुन एक्सेट्रा आर द फ्लोरा. ये सभी ट्रीज़ क्या है फ्लोरा. एंड चिकनकारा ब्लू बुल बार्किंग डियर चीतल लेपर्ड वाइल्ड डॉग वॉल्फ आर एग्जाम्पल्स ऑफ द फोना. क्योंकि ये एनिमल्स है तो ये फोना में आते हैं. ऑफ पांचमरी बायोस्फीयर ये पांचमरी बायोस्फीयर के फ्लोरा एंड फोना है. दिस इज वाइल्ड डॉग चीतल वॉल्फ leopard, fern and jamun tree. Okay. Endemic species. Soon the group quietly enters the deep forest. Children are surprised to see a very big squirrel. This squirrel has a big fluffy tail. They are very curious to know about it. Madhavji tells them that this is known as the giant squirrel and is endemic to this area. तो वहाँ पर जो बच्चे हैं वो एक बड़ी सी स्क्विरल को देखते हैं, एक बड़ी गिलहरी को देखते हैं. तो वो उस स्क्विरल के बारे में और भी जानना चाहते हैं. उस स्क्विरल की एक बहुत बड़ी पूंछ होती है. तो माधव जी उन बच्चों को बताते हैं कि ये एक जायंट स्क्विरल है और ये एंडेमिक मतलब ये बहुत कम जो खतरे में है मतलब नष्ट होने के कगार पे है. ओके उसे हम बोलते हैं एंडेमिक. Endemic species are those species of plant and animal which are found exclusively in a particular area. मतलब वो एक particular area पर ही पाए जाते हैं, वो सब जगह नहीं पाए जाते. They are not naturally found anywhere. वो सभी जगह नहीं पाए जाते. A particular type of animal or plant may be endemic to a zone, a state or a country. तो पर्टिकुलर एक प्लांट या फिर जो एनिमल होता है वो एक स्टेट में एक कंट्री में मतलब एक स्पेसिफिक जगह ही पाए जाते हैं जो एंडेमिक स्पीसीज होते हैं. माधव जी शो साल एंड वाइल्ड मैंगो. माधव जी ने साल और वाइल्ड मैंगो दिखाया. दिस इज़ अ ट्री ऑफ वाइल्ड मैंगो एज 2 एग्जाम्पल्स ऑफ एंडेमिक फ्लोरा ऑफ पंचमढ़ी बायोस्फीयर. ये एंडेमिक मतलब फ्लोरा है प्लांट हैं जो कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर में ही पाए जाते हैं. Bison, Indian giant squirrel and flying squirrel are endemic fauna of this area. और पांचमरी बायोस्फीयर रिजर्व में बाइसन इंडियन जायंट स्क्विरल और फ्लाइंग स्क्विरल आर एंडेमिक फोना है वहाँ के. ओके प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन्स
that the destruction of their habitat, increasing population, and introduction of new species may affect the natural habitat of endemic species and endanger their existence. तो प्रोफेसर अहमद ने उन्हें एक्सप्लेन किया कि जो ये एनिमल्स हैं इनको मतलब इनके हैबिटेट को ख़त्म करना, जहाँ पर ये रहते हैं उसको नष्ट कर देना, या पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने से या नए नए स्पीसीज़ बनने से जो ये एंडेमिक स्पीसीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा डेंजर में है, मतलब ये ज़्यादा दिनों तक एग्जिस्ट नहीं कर पाते. ओके, यहाँ पे आपको जेंट स्क्विरल का एक डायग्राम भी दिखाया गया है. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. सून पहेली सीज अ बोर्ड विथ पांचमरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिटन ऑन इट. प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन दैट किलिंग or capturing animals in general is strictly prohibited and punishable by laws in such places. Wildlife sanctuaries like reserve forests provide protection and suitable living conditions to wild animals. He also tells them that people living in wildlife sanctuaries are allowed to do certain activities such as grazing by their livestock, collecting medical plants, firewood, etc. तो वहाँ पर पहेली ने एक बोर्ड देखा जिस पे लिखा हुआ था पांचमरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. तो प्रोफेसर अहमद ने उन्हें एक्सप्लेन किया कि एनिमल्स को पकड़ना या उन्हें मारना, ओके, ये एक मतलब ये बिल्कुल रोक लगा दी गई है कि हम एनिमल्स को पकड़ भी नहीं सकते और उन्हें मार भी नहीं सकते, और अगर ऐसा किया तो ये इसके लिए पनिशमेंट मिलती है. तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो होता है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, मतलब उन्हें सुरक्षित कर रखता है, उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उन्हें. ओके, उन्होंने ये भी बताया कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में जो लोग होते हैं वो अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे जो एनिमल्स हैं उनको खाना खिलाते हैं, और जो प्लांट से जो मेडिसिन्स मिलती हैं, जो फायरवुड होती है, उन्हें वो कलेक्ट करते हैं. मतलब हम ये कह सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ का काम होता है प्लांट्स को और एनिमल को प्रोटेक्ट करना. ओके, it is a pity that even protective forests are not safe because people living in the neighborhood encroach upon them and destroy them. Children are reminded of their visit to the zoo. They recall that zoos are also places where animals receive protection. तो लेकिन ये बहुत मतलब ये ऐसे बोला गया है कि जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं वो भी सेफ़ नहीं होते एनिमल्स के लिए, क्योंकि जो लोग जो आस पड़ोस के रहते हैं वो उन्हें ख़त्म कर देते हैं. ओके, तो चिल्ड्रन जो है वो जू में भी घूमने जा सकते हैं. जू भी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है. ओके, नेशनल पार्क. On the roadside there was another board on which there was written सतपुरा नेशनल पार्क. एक बोर्ड वहाँ पर लगा हुआ था जिस पे लिखा हुआ था सतपुरा नेशनल पार्क. Children are now eager to go there. Madhav ji tells them that these reserves are large and diverse enough to protect whole sets of ecosystem. They preserve flora and fauna, landscape and historical object of an area. Satpura National Park is the first reserve forest of India. The finest Indian teak is found in the forest. There are more than 100 national parks in India. तो वहाँ पर रोड एक साइड में एक सतपुरा नेशनल पार्क का बोर्ड लगा हुआ था. तो चिल्ड्रन उसके बारे में भी जानना चाहते थे. तो माधव जी ने बताया कि मतलब जो बायोस्फीयर होता है वो उसमें हम मतलब सभी प्लांट्स और एनिमल्स को सेव करके नहीं रख सकते. ओके, मतलब उसमें सभी फ्लोरा फोना लैंडस्केप जो होता है वो एक एरिया में ही हम सेव करके नहीं रख सकते. तो उसके लिए सतपुरा नेशनल पार्क बनाया गया है. तो सतपुरा नेशनल पार्क जो होता है वो फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट है इंडिया का. उसमें इंडियन टीक पाए जाते हैं. ओके, और उसमें और भी ज़्यादा मतलब देयर आर मोर देन 100 नेशनल पार्क. इंडिया में 100 नेशनल पार्क से भी ज़्यादा पार्क्स प्रेजेंट हैं. As children move ahead, they see a board with Satpura Tiger Reserve written on it. Madhavji explained that Project Tiger was launched by the government to protect the tiger in the country. The objective of this project was to ensure the survival and maintenance of the tiger population in the country. जैसे ही चिल्ड्रन लोग बच्चे आगे जाते हैं तो उन्हें एक बोर्ड दिखाई देता है जिस पर लिखा है सतपुरा टाइगर रिजर्व. तो माधव जी उन्हें एक्सप्लेन करते हैं कि जो प्रोजेक्ट टाइगर था वो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए. ओके, और इसका क्या एम था कि जो टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो मेंटेन रहे, मतलब वो कम ना हो. ओके, सो स्टूडेंट्स यू हैव टू रीड दिस चैप्टर फ्रॉम योर बुक ऑल्सो. रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी विल रीड टुमारो. थैंक यू.